संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। एक संत जी की श्री वाणी आ रही है, चेतावनी की है। भजन के माध्यम से लेते हैं अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं। ओ गंगा राम सुगना तेरा पिंजरा पुराना हो गया। तू बैठा है खामोश तेरा साथी रवाना हो गया। ओ गंगा राम सुगना तेरा पिंजरा पुराना हो गया। तू बैठा है खामोश तेरा साथी रवाना हो गया। तेरा साथी रवाना हो गया। तेरा साथी रवाना हो गया। ओ गंगा राम सुगना तेरा पिंजरा पुराना हो गया। तू बैठा है खामोश तेरा साथी रवाना हो गया। मौत रूपी बिल्ली भी बैठी है तेरी ताक में। मौत रूपी बिल्ली भी बैठी है तेरी ताक में। मूढ़ तू पछताएगा, मूढ़ तू पछताएगा जब मिल जाएगा खाक में। मिल जाएगा खाक में, मिल जाएगा खाक में। ओ गंगा राम सुगना तेरा पिंजरा पुराना हो गया। तू बैठा है खामोश तेरा साथी रवाना हो गया। तेरा साथी रवाना हो गया। तेरा साथी रवाना हो गया। ओ गंगा राम सुगना ओ मुसाफिर कर तैयारी गाड़ी आने वाली है। ओ मुसाफिर कर तैयारी गाड़ी आने वाली है। तत्काल ही छूट जाएगी, तत्काल ही छूट जाएगी। सीटी बजाने वाली है। सीटी बजाने वाली है। सीटी बजाने वाली है। ओ गंगा राम
तेरा पिंजरा पुराना हो गया, तू बैठा है खामोश, तेरा साथी रवाना हो गया, तेरा साथी रवाना हो गया, तेरा साथी रवाना हो गया, ओ गंगा राम सुगना। मौत रूपी डाक गाड़ी जिस समय में आएगी, मौत रूपी डाक गाड़ी जिस समय में आएगी, धन धाम संपत्ति सारी, धन धाम संपत्ति सारी यही पड़ी रह जाएगी, यही पड़ी रह जाएगी, यही पड़ी रह जाएगी, ओ गंगा राम सुगना, तेरा पिंजरा पुराना हो गया, तू बैठा है खामोश, तेरा साथी रवाना हो गया, तेरा साथी रवाना हो गया, तेरा साथी रवाना हो गया, ओ गंगा राम सुगना। भक्ति की ये बिना सुरती 84 चली जाएगी, भक्ति की ये बिना सुरती 84 चली जाएगी, कोई बचा नहीं सकता, कोई बचा नहीं सकता, यमदूतों की मार खाएगी, यमदूतों की मार खाएगी, यमदूतों की मार खाएगी, ओ गंगा राम सुगना, तेरा पिंजरा पुराना हो गया, तू बैठा है खामोश, तेरा साथी रवाना हो गया, तेरा साथी रवाना हो गया, तेरा साथी रवाना हो गया, ओ गंगा राम सुगना। श्रीवाणी आई है, चेतावनी की उनकी दया से अनुवाद कर लेते हैं। कौन गंगाराम सुगुना? ये तो निमित्त कहा गया है किसी को भी, हे मनुष्य समझ ले। सुगुना वैसे तोते को कहते हैं, पैरट को कहते हैं भाई सुन ले, तेरा पिंजरा पुराना हो गया। ये शरीर हमारा, ये माता के गर्भ से निकलती है पुराना ही होने लगता है, ये नया तो बढ़ता ही नहीं, फिर ये पुराना ही होता रहता, हर रोज पुराना होता रहता। तो बैठा है खामोश, तेरा साथी रवाना हो गया। क्या खबरें आएंगी मोहल्ले से, गली से, गांव से, शहर से, कि फला तेरा दोस्त था ना, वो तेरे साथ पढ़ता था ना, हाँ जी वो गया। कब गया? रात को ही गया। वही कैसे? गाड़ी में गए थे यहां से, मैंने देखा था। कहते भाई अटैक आ गया इसके तो, और फोन भी आ लिया, भाई नहीं बचा, गया। हमारे साथी हमारा साथ छोड़कर जा रहे हैं, कोई नहीं बताता। वहां मिलेंगे आगे, कोई नहीं कहता। आगे कहाँ मिलना नहीं किसी का। ये पर्दे के एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। ये देखो आप, फिल्मी गीत है ये, जोरदार धुंध पड़ती है, पहले पड़ी है, सर्दियों में आखिर पड़ती है। कई बार गाड़ियां चलती है, दिन की बात है, रात की तो छोड़िए, दिन में भी घोर धुंध होती है ना। 50 फुट आगे ये नहीं पता वो गाड़ी कहाँ गई। कई बार कहते हैं गाड़ी का पीछे लगा ले, ये बड़ी गाड़ी है, अपनी छोटी है, इसके साथ साथ चली जाएंगे। कई बार कहते हैं ना, 50 फुट गई, आगे दिखता है कुछ नहीं, क्या कहेंगे? रोक ले अपनी गाड़ी को, साइड में लगा ले, ये धुंध दिखता ही नहीं। आत्मा निकली बस। मौत रूपी बिल्ली भी बैठी है तेरी ताक में,
मूड तू पछताएगा जब मिल जाएगा खाक में। कहते हैं भाई तैयारी तो तेरी भी अपनी है, क्यों योजनाएं तो हैं तेरी अपनी, 5 वर्षीय योजनाएं, 20 वर्षीय योजनाएं, और पति पत्नी योजनाएं तो बड़ी लंबी होती हैं, कम से कम 30 वर्ष की। बच्चे 2 हैं 3 हैं, योजना है इतने साल का इसका पढ़ाई करके इसको शादी करेंगे, इतने साल की इसकी, इतने साल की इसकी, योजनाबद्ध तरीके से कमाने शुरू कर देते हैं। तो इसकी तो आरडी खोल दे, इतने साल की इसकी इतनी खोल दे, इसकी इतनी खोल दे। अब चलो भाई चलो कमाओ, योजनाबद्ध तरीके चल रहे हैं। समान 100 बरस का पल की खबर नहीं है। जीने को तो जिंदगी कह दी, 100 वर्ष तो शायद आयु होगी। वैसे पता आपको एक बात का, वेदों में, शास्त्रों में, संतों की वाणियों में, ग्रंथों में लिखा हुआ है, सतयुग में मनुष्य की आयु मैक्सिमम 1 लाख वर्ष होती थी। मर जाओ चाहे 1 दिन के बाद, अलग बात है। त्रेता में 10,000 वर्ष आयु होती थी। थोड़ा मिलवाएंगे आपको, बताएंगे। और द्वापर में 1000 वर्ष से 500 वर्ष में खड़े रहो वो, और अब मैक्सिमम है 100, मरते थे 60-70 में जाओ। अब देख लो तुम, जो गुरु विश्वामित्र जी रहे ना, वो त्रेता युग में भी थे, और उससे पहले था सतयुग। राजा हरिश्चंद्र सतवादी के समय भी थे, परीक्षा ली थी उनकी। देखो, यानी लंबी आयु थी तो ही आगे, फिर आगे ना। अरे महाभारत के युद्ध में 6-7 पीढ़ियां खड़ी थी भीष्म पितामह की। देखो आप कितने खड़े थे वहां पर। उस समय के हिसाब से देखेंगे ना, तो उनकी लंबाई, ऊंचाई, शरीर की बनावट वगैरह सब कुछ वो ऐसा रहा है, रहता होगा जैसा था, आता तो ऐसे ही है। और यहां तक भी कह रहे हैं, जब घनघोर कलिकाल आएगा ना, उम्र सारी 30 वर्ष की रह जाएगी मनुष्य की। ये सोच लो अगली बात को तो। और लंबाई 6 फुट की नहीं, 3.5 फुट की ऊंचाई रह जाएगी। जिनको बोनने कहते हैं ना, बोनने हैं तो बोने से वो सबसे ऊंचाई होगी मनुष्य की। लिखा आता ऐसा है। और वो आ करेंगे भूचाल, आंधियां, यानी मनुष्य मांसाहारी हो जाएगा। फसल उपजना ही बंद हो जाएगी। जिस वक्त घोर कलिकाल आएगा तो। अभी भूल गए क्या? देखो हमारे वृद्धों को, हमसे पूछ लो। परदादे हमारे 1 क्विंटल वजन को ऐसे उठा करते जैसे हम 1 मन को उठाते 40 किलो को। 7.5-8 फुट की लंबाई होती थी उनकी। देखो तुम, और अब क्या घटता 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 क्या आ गया है। 5 किलो दूध को तो बाल्टी का मुंह लगा के पी जाया करते वो। 3-4 पीढ़ी पहले ही बता रहे तुमको ये बात। भैंस को उठा के इधर से उधर जफ्फी पागे यूं रख दिया करते, उठा के रख दिया करते वो। कितनी ताकत रहती होगी उन्होंने। अब क्या हो रहा है? घटती जा रही है, घटती जा रही है, ताकत घटती जा रही है। तो इशारा तो इसकी ओर है। आत्मा इसमें किराएदार है। ये मकान है मनुष्य का रहने के लिए। अब क्या है? अब देखा देखी दुनिया की तुलना करती है ये। मैं इनके बराबर से फालतू कमा के कोठी बड़ी बनाऊंगी, गाड़ी बड़ी लानी है, मैंने तो कभी नहीं तुलना करती। भक्ति ज्यादा कर लूं, वजन ज्यादा कर लूं, ये तुलना बिल्कुल नहीं करती है। दुनिया की देखा देखी, दुनिया का सामान दिख रहा है इसको,
छलांग 3 गाड़ियां खड़ी है, ये तुलना करती है। ये क्यों रखा है? मन अति सूक्ष्म है और हर समय आत्मा के साथ रहता है। सुनना कहां बैठा ये? आत्मा का वास जागृत अवस्था में आंखों में है और मन का वास भी आंखों में है। समझ लो पहले, आत्मा को सपने में भी नहीं छोड़ता, ये अकेली साथ रहता है इसका। देखना आंखों में, ये आंखें हमारे घर में हैं, हमारी बहन है, हमारी बेटियां हैं, वहां पे हमारी नजर कुछ और है। ये आंखें जाएगी बाजार में, वहां सुंदर महिलाएं दिखेंगी, इन आंखों को कंपैरिजन करेगा, काश इतनी सुंदर तो मेरी पत्नी होती तो कितना बढ़िया होता। देख कौन आ गए आंखों में? वही था वो मन। घर भी था, वहां भी था, वहां चल नहीं पाई। क्यों? आत्मा की शक्ति ज्यादा प्रिवेल कर रही थी वहां पे। वो उसको सोचने नहीं देती वहां पे। उसने फैसला कर रखा है, ये नाते तो मेरे अपने हैं। आत्मा ने फैसला कर रखा है, ये तो मेरे अपने हैं, ये बाकी मेरे नहीं है। मन वहां जोर मारेगा, जहां इसका अपना है ही नहीं, लूटो और खाओ, ये तो वो काम हो गया। आंखों में बैठे दोनों, नैनो माही निरंजन साहिब, समझो रे ये सेना, गगन मंडल में सुरती जोड़ो, छोड़ो फोकट फेना। हृदयदास जी महाराज अमरलोक के संत हुए, बनिया कुल में आए हैं। बादली गांव रहा, रोहतक डिस्ट्रिक्ट में रहा, कपड़े की दुकान करते थे ये। संत मत में आ गए थे ये। क्या बोल रहे हैं? नैनो माही निरंजन साहिब, ये काल बैठा है आंखों में, समझो रे सेना। मैं इशारा दे के कह रहा हूं लोगों, समझ लो। फिर क्या करो? भेद बताएंगे अब। ऊंची भक्ति वालों को भेद बता जाएंगे, 1 सेकंड लगेगी। गगन मंडल में सुरती जोड़ो, यहां ना जोड़ो, यहां तो मन की रेंज में है, लूट लेगा आपकी भक्ति को, छोड़ेगा नहीं वो। कहां बातें हो रही हैं? गगन मंडल में सुरती जोड़ो, छोड़ो फोकट फेंना। इस संसार की बातों को, यहां के सिस्टमों को छोड़ दो। कहा था ना, वहां धन इकट्ठा करेगी आत्मा, जहां मन ले नहीं सकता वहां से। बोलो क्यों? सत्य भक्ति की चारों तरफ सत्य पुरुष के सुरक्षा अधिकारी रहते हैं, मन नहीं जा सकता वहां। इसको आग लगती है, इसको लगती आग, वहां से पिछड़ता है। बस एक ही बात कहता है, जो कमागी कमागी, हे आत्मा आज्ञा ना कमा धनी है। बस मेरे पास रहो, मेरे देश में रहो, ये शरीर मेरा है और तेरा भी है, बस यही ये भक्ति कर। ये उतार लाता है सुरती को, नीचे आ जाए भाई, ऊपर नहीं जाना। पता इसने ऊपर गई या निकली? बता दे। मन ही खुद काल है ये, मन ही आए काल कराला, जीव नचाए करे बिहाला। जीव के संग मन, मन काल रहाई, अज्ञानी नर जानत नाही। कबीर साहिब अन्य श्रीवाणी फैसला दे दिया है, मन ही आए काल कराला। ये खुद काल पुरुष बैठा है ये। जीव नचाए, आत्मा को नचा रहा है यहां पर। कभी रुलाता है, कभी हंसाता है। थोड़ा धन ज्यादा आ गया, पार्टी करो, खाओ पियो, मौज मारो। कुदा रहा है, डीजे मंगा रहा है ये।
घाटा 10 लाख का, बात मत करो बस। घरवाली कही क्या बनाऊं, आज का बंद करो बनाना बनाना कुछ नहीं। क्या हो गया, घाटा 10 लाख का। अब रो रहे सारे, कभी रुलाता है कभी हंसाता है, इसका क्या से क्या बना रखा इस आत्मा का इसने। जीवन चाहे करे बेहला, देख बताएंगे अब। जीव के संग मन काल रहाई, जीव आत्मा के साथ मन रूपी काल रहता है। फिर यही तो कही है किसने, हृदयदास जी महाराज ने। नैनो माई निरंजन शाही बता दिया रे, तेरी आंखों में बैठा वो काल। अरे सब कुछ देख कर ही तो फंसते हैं हमें। चोरी का धन देख कर उठाएंगे, बोलो मिलावट है सब कुछ है, सभी नैनों से देख देख के करते हैं सारा कार्य। सोना चांदी कहां से दिखेंगे, नैनों से दिखेंगे हमारे को। नहीं सारे पत्थर है ही नहीं नीचे, हमें क्या पता। सभी इन्हीं से देख देख के इसी में फंसेंगे। कह दिया ना साहिब ने, ये मन ही काल रूपी। अब सुनो मन कैसा है, काफी दूर तक मन भी अविनाशी है, समझ लो। ब्रह्म लोक तक पीछा करता है आत्मा का। आत्मा भी अविनाशी है, और अविनाशी को अविनाशी पकड़ेगा, दूसरा कोई पकड़ नहीं सकता। बोलो दिखता है दूसरा ने, कैसे पकड़ेगा। बाकी तो दिखता ही नहीं, आत्मा कहाँ है। मन को दिखती है कि ये बैठी आत्मा। जब आत्मा दिखती है ना मन को, तभी तो पकड़ेगा। जो चीज दिखती है नहीं उसने कौन पकड़ लेगा, बताओ। जो दिखती नहीं उसने पकड़ कौन लेगा। मन को आत्मा दिखती है कि यहां बैठी है ये। सत्य भक्ति धन कमाने से रोकने का काम है मन का।